इसको लेकर मैं कादियान साहब आपके पास आना चाहता हूं। ये अभी इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि देखिए ये जो प्रधानमंत्री का वहां से वापस लौटना है, ये एक तरीके से खालिस्तान की सोच रखने वाले लोग जो हैं उनकी विजय के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। ये शुरू से हम देख रहे हैं कि किसानों के मामले में, किसान मतलब अनाज उगाने वाला, लोगों का भरण पोषण के लिए अनाज देने वाला एक व्यक्ति जो पूजनीय है, उसके साथ में ये जो बाकी चीजें जुड़ती गईं और कहीं किसान आंदोलन के नाम पर इनको भी लेजिटिमेट कहीं करने की कोशिश की गई, इसको आप कैसे देखते हैं? इस बयान को कैसे देखते हैं आप? पहले तो हमें एक बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो प्रधानमंत्री हैं वो नॉट ओनली ऑफ बीजेपी, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और देखिए, किसी जगह अगर आके वो रैली करते हैं तो उसमें अगर हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, जो हम पिछला 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी के कारण फ्यू ऑफ द जो हमारी डिमांड्स थी वो अभी नहीं मेट हुई, तो उस वजह से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। सो जैसे ही हम इनकी एक, आप देखिए, पहले सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए कि बठिंडा एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंड करना था बीसीआना पे, वहाँ से उन्होंने दोबारा चॉपर लेके फिरोजपुर आना था, पर सडनली देयर इज़ अ चेंज इन प्लान और वो बाय रोड आने लगे हैं। एंड आई डोंट नो कि क्या हुआ, कहाँ पे वो दिक्कत आई, क्योंकि ऑलरेडी वो रोड ब्लॉक कर चुके थे सुबह से ही हमारे किसान। हमें नहीं पता था, क्योंकि हमें जो इंटीमेशन था कि वो फ्लाई करके वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, इट वॉज टोल्ड टू अस। सो हम तो उस बात के लिए, हम तो एक रोड पे बैठे थे, एक प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे थे। दूसरी बात देखिए, ना ही कोई खालिस्तान का मुद्दा आज है, ना पहले था। इवन आपने देखा होगा कि आंदोलन के टाइम भी क्या बहुत बार हमें खालिस्तानी, टेररिस्ट, मवाली, गुंडे, क्या कुछ बोला गया, पर टाइम के साथ क्या होता गया, सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर होता गया विद टाइम। लोगों ने, जब लोगों को पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं, ये लोग आए हैं, ये पीसफुली आए हैं। आप एक बात कीजिए, आप वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो आसपास रह रहे थे, कोई छोटे घरों में रह रहा था, कोई दुकानदार था, क्योंकि किसी के पास जाके आप पूछिए कि ये 1.25 साल में कभी हमने उनको दिक्कत दी? कोई रोड हमने ब्लॉक की? रोड गवर्नमेंट की तरफ से ब्लॉक थी, सारी रोड मूव कर रही थी, टिल द एंड स्टेज के आगे तक रोड चल रही थी, वहाँ पे जाके बैरिकेडिंग थी, तो किसने ब्लॉक की? ये सारा कुछ एक हमें डिफेम करने की कोशिश की गई थी कि ये तो आंदोलनकारी हैं, आंदोलनजीवी हैं। देखिए, हमारा कौन सा दिल कर रहा है कि हम आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम आके रोड पे बैठ जाएं? अगर हमारे लिए पॉलिसी ही इतनी अच्छी होती तो हम कौन सा वहाँ पे जाके, बहुत हमें संक्षेप में, जो कुछ घटा पूरे आंदोलन के समय या उसके इमीडिएटली बाद जब सरकार ने कदम पीछे खींचे, आप हर एक बात, वो जो किसान आंदोलन के बैनर तले या उसके साथ हुई हर एक बात को आप सही ठहराते हैं और कानून सम्मत मानते हैं? जो क्या वहाँ पे हुआ, जो दिल्ली में हुआ, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, 26 जनवरी के समय लाल किले के आसपास लोगों ने देखा, कई जगह पर हिंसा की घटनाएं देखने को मिली, इंडिविजुअल लेवल पर हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। किसान टॉक वन बाय वन ना, पहले 26 वाली बात करते हैं। 26 जनवरी को क्या हुआ? नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं, आपने कहा कि हमको बदनाम करने की कोशिश की गई, खालिस्तान जैसा कुछ है ही नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वाकई ये बगैर किसी आग का धुआं है क्या खालिस्तान? नंबर 1। नंबर 2, सब कुछ जो हुआ वो लेजिटिमेट था, चीज़ों को बगैर वहाँ एग्जिस्ट किए ही आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो कर दिया गया, वो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था, ये कह रहे हैं आप? एक बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, जैसे जैसे जिस टाइम पे जो घटना होती है उसके पीछे का आप एक तरफ आपने एक एंगल देख लिया जो आपको कैमरे पे दिखाई दे रहा है। हमने कौन से एंगल देखे हैं जो कैमरे के पीछे थे? बिकॉज वी वर द टीम जो पहले से मेरा सवाल ये था कि कुछ चीजें हुई जो कानून सम्मत नहीं थी या सब कुछ कानून सम्मत था? मैं इसके बीच में आपका जवाब। सब कुछ कानून के बीच में रहकर किया गया, कोई ऐसा पक्ष नहीं था जो कानून के बाहर जाकर। चलिए, मोटे तौर पर आपने ये देखा हमारे दर्शकों ने कि अभी किसान नेता क्या सोच रहे हैं, किसान आंदोलन के दौरान क्या सोचा गया। अब महत्वपूर्ण यह है कि पंजाब की सियासत में इस समय ये मुद्दा कितना जीवंत है और कितना असर डालेगा चुनावों में। अब जरा ये समझाइए सर कि क्या इसमें मोमेंटम बचा हुआ है और क्या ये धुरी बनकर इस समय यही विमर्श रहेगा क्या चुनावों के, इसे इर्द गिर्द चीजें घूमेंगी या मुद्दे कुछ और होंगे? मंजीत जी। देखिए, पंजाब के मुद्दे जो हैं वो तो कोई भी पार्टी आज नहीं दिखा रही, क्योंकि पंजाब में रेवेन्यू कहाँ से आएगा, जहाँ जॉब कहाँ से जनरेट होगी, पंजाब को जो कर्ज में डूबा हुआ उसको कहाँ से बचाना है। तो ये तो किसी पार्टी का कोई एजेंडा ही नहीं है।
वो तो ये हम ये फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, और कुछ देते भी नहीं, लोगों को गुमराह करते हैं, हाथ में गुटखा सा पकड़ के कस्में खाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, बाद में उससे घूम जाते हैं कि हम इतना नहीं कर पाएंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।